हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके बिगनिंग्स यूट्यूब चैनल बिगनिंग्स वेब पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिगनिंग्स वेब को सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए, जो प्रीपोजिशन होता है, देखिए आज मैं आपको प्रीपोजिशन अपॉन और विथ का प्रयोग बताऊंगा। देखिए, विथ और अपॉन का प्रयोग बताऊंगा और अपॉन का प्रयोग। देखिए, कहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर अपॉन का, देखिए आज मैं यही आपको बताऊंगा। देखिए, जो विथ होता है, विथ तो मान लीजिए ये तो अलग है, लेकिन जो अपॉन है, देखिए जो ऑन टू होता है अपॉन, इसमें देखिए दो में अंतर होता है कुछ, ये आप समझ लीजिए। देखिए, अपॉन और ऑन टू, अपॉन ऑन टू। देखिए, मैंने आपको ऑन टू बता चुका है। यानी देखिए, जब ऑन टू में ऑन टू का यूज कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर स्थित होकर गति करे, उसमें किसका यूज करेंगे, ऑन टू का। लेकिन अपॉन का यूज कहाँ करेंगे, देखिए जब कोई भी वस्तु हो और गति कर रही हो ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, अगर केवल ऊपर वो गति कर रही होगी तो उसमें किसका यूज करेंगे, अपॉन का। जैसे आसमान में चिड़िया उड़ती है, तो देखिए जो वो किसी के ऊपर गति नहीं कर रही, देखिए सॉरी, वो ऊपर जाकर गति कर रही है लेकिन वो किसी के ऊपर गति नहीं कर रही, तो उसमें किसका यूज करेंगे, अपॉन का। और विथ का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, देखिए आपके शरीर से कोई से भी अंग से अगर टच रहेगा, मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन है, सीता सब्जी से चाकू से सब्जी काटती है। देखिए, तो जो चाकू है वो किससे, हाथ में पकड़ काटेगी। देखिए, अगर वो उसके देखिए हाथ या कुछ किसी शरीर के अंग से टच रहेगा तो उसमें किसका यूज करेंगे, विथ का। देखिए, आज मैं आपको देखिए अपॉन और विथ का प्रयोग बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले देखिए विथ का प्रयोग मैंने आपको बताया, क्या, विथ का प्रयोग। विथ के प्रयोग में यानी शरीर के किसी भी अंग से टच रहेगा या के साथ आएगा तो उसमें किसका यूज करेंगे, विथ का। देखिए, विथ का प्रयोग कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु शरीर के किसी भी अंग में टच रहे। टच यानी उसमें देखिए वो उसमें छुआ रहेगा। जैसे अगर चाकू है, अगर कोई व्यक्ति सब्जी कैसे काटेगा, चाकू से। देखिए, चाकू या तो वो कोई व्यक्ति होता है जिसका हाथ नहीं होता, वो किससे काटेगा, पैर से। लेकिन देखिए उसके शरीर से किसी ना किसी अंग से टच है, तो देखिए तो इसमें जो होता है विथ का प्रयोग में, कोई भी वस्तु शरीर के किसी भी अंग से टच रहेगा तब विथ का प्रयोग करेंगे। विथ का प्रयोग करेंगे। और जैसे देखिए, इसमें आप उदाहरण में देखिए क्या ले सकते हैं। जैसे देखिए, सीता चाकू से सब्जी काटती है, चाकू से सब्जी काटती है, सब्जी काटती है। जैसे देखिए ये जो सेंटेंस है, देखिए इसमें देखिए तो क्या आ रहा है, ती और है आ रहा है। देखिए, तो यानी ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, तो इसका मैंने आपको रूल लिखवाया था, क्या लिखवाया था, देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि देखिए इसके बीच में, और देखिए ना बीच में इसके नहीं है, ना आगे या बीच में प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, तो इसका सूत्र क्या होता है, यानी रूल, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस कब लगाएंगे, जब वो सिंगुलर रहेगा तब। अगर सिंगुलर रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी रहेगा ईटीसी उससे लिख देंगे। देखिए, तो इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता। अब देखिए वर्ब हमारा क्या है, देखिए वर्ब हमारा काटना है। देखिए, काटना की मीनिंग कट। अब देखिए ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, देखिए अगर सिंगुलर रहेगा तो उसमें हम लोग यस या यस का यूज करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस का प्रयोग। देखिए, मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक छोटे से वीडियो में, यानी उससे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको यस या यस का प्रयोग बता दूंगा, तो आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। तो देखिए, कई व्यक्ति होते हैं कहाँ पर ये कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ पर यस का यूज होता है, कहाँ पर ई यस का यूज होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूंगा ना, तो एक ट्रिक होती है। जैसे देखिए, अंत में अगर आपको
दिखे तो उसमें ES जोड़ देना है। देखिए तो ये तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए ये तो मैं आपको एक तरीके सिंपल से तरीके में बता रहा हूँ। देखिए तो इसमें देखिए ट्रांसलेशन में सीता के बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है, कट। अब देखिए हम लोग इसमें यस का यूज करेंगे। देखिए हम लोग इसमें यस का यूज कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए मैंने आपको एक चीज और बताया ट्रांसलेशन करते समय, सब्जेक्ट लिखे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और देखिए अगर बीच में हेल्पिंग वर्ब रहता है तो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का जो भी फॉर्म रहता है उसे हम लोग लिखने के बाद पीछे से लिखते चले आइए, आपका ट्रांसलेशन क्या होगा, सही होगा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, देखिए सीता कट्स। अब देखिए क्या काट रही है वो, वेजिटेबल, तो यानी देखिए सब्जी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग द, क्योंकि देखिए द इसलिए हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि देखिए आपको इसमें पता नहीं कौन सी वो सब्जी काट रहा है। तो देखिए कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। देखिए तो है जैसे इसमें सीता कट्स द वेजिटेबल, देखिए उसके बाद से आया। देखिए से या के साथ अगर आएगा तो उसमें देखिए हम लोग किसका यूज करेंगे, विद का। क्यों करेंगे, देखिए वो चाकू कहाँ से, अगर वो अगर किसी भी शरीर के अंग से ही वो काटेगी ना सब्जी, तो देखिए अगर वो मान लीजिए जैसे हाथ से काट रही है तो देखिए यहाँ पर क्या है, चाकू। अब चाकू के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, विद का, क्योंकि देखिए जो चाकू है वो शरीर के किसी ना किसी अंग से टच है। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सीता कट्स द वेजिटेबल विथ नाइफ। देखिए जो हमारा ट्रांसलेशन हो गया। देखिए इसमें हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, विथ का। देखिए यही है हमारा, अगर शरीर में किसी भी अंग से अगर टच रहेगा कोई भी वस्तु तो उससे पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, विथ का। देखिए इसके बाद अपॉन है, अपॉन। देखिए अपॉन आप समझ लीजिए एक सिंपल से तरीके, मैंने आपको बताया क्या, किसी के ऊपर रहे और गति करे। देखिए किसी के ऊपर स्थित ना हो और गति कर रही है तो उसमें किसका यूज करेंगे, अपॉन का। देखिए जैसे मान लीजिए आसमान है, आसमान में देखिए पंछी भी उड़ती है, जैसे जहाज भी उड़ती है। तो देखिए वो किसी के ऊपर स्थित होकर नहीं उड़ रही है तो उनके पहले किसका यूज करेंगे, अपॉन का। देखिए मैंने आपको ऑन टू का प्रयोग बता दिया, किसी के ऊपर रहेगा और गति करेगा, किसी के ऊपर रहेगा और गति करेगा तब ऑन टू का यूज करते हैं। लेकिन अपॉन का यूज थोड़ा सा इसमें से भिन्न है। तो देखिए जब कोई वस्तु ऊपर हो, देखिए किसी के ऊपर आप नहीं लिख सकते। देखिए अगर किसी के ऊपर लिखेंगे यानी कोई ना तो कोई वस्तु रहेगी उसके ऊपर होकर वो गति करेगी। देखिए वो तो देखिए ऑन टू में होता है, लेकिन ये जो होता है अपॉन। देखिए जब कोई वस्तु ऊपर हो और गति कर रही हो, ऊपर हो और गति कर रही हो तब अपॉन का यूज करते हैं या अपॉन का प्रयोग करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। देखिए किसका यूज करेंगे हम लोग इसमें, अपॉन का। देखिए तो मैंने आपको क्या बताया, विथ और अपॉन का प्रयोग बता दिया। देखिए विथ का प्रयोग देखिए कहाँ पर करेंगे, जब शरीर किसी भी अंग से अगर कोई वस्तु टच रहेगा तो उसके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, विथ का। देखिए उसके बाद जो अपॉन होता है, अपॉन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए किसी के ऊपर न हो, देखिए वो ऊपर हो और गति कर रही होगी तो उससे पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, अपॉन का। तो आप देखिए विथ और अपॉन का यूज देखिए मैंने आपको लिखा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए आज मैंने आपको विथ का प्रयोग और अपॉन का प्रयोग बता दिया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप पर जल्द से जल्द पहुंचे।